मंदसौर में अवैध शराब बेचने की सूचना मिलने पर एक ढाबे पर दबिश देने गई आबकारी विभाग की टीम को एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि हाईवे किनारे थड़ौद गांव में सोनू उर्फ सोहन सिंह नाम का एक युवक ढाबे से अवैध शराब बेच रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने वहां पर दबिश दी और ढाबे के पास ही हाईवे के एक पाइप में रखे 35 क्वार्टर जब्त किए। आबकारी विभाग की कार्रवाई के बाद ढाबा संचालक सोनू ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया, जिसमें आबकारी विभाग की टीम पर आरोप लगाया गया कि आबकारी विभाग के अधिकारी और शराब ठेकेदार के लोगों ने मिलकर मेरा फर्जी केस बनाया है। मैं शराब नहीं बेचता हूं। सीसीटीवी फुटेज में आबकारी विभाग के लोग शराब की बोतल लेके आते हुए हैं और मौके पर पंचनामा बना रहे हैं। आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह डामोर का कहना है कि ढाबे के पास ही एक पाइप में अवैध शराब छुपा रखी थी, जो 35 क्वार्टर प्रिंस ब्रांड के थे। अवैध शराब पाइप से निकालकर ढाबे की ओर लेकर आए और उसका विधिवत आबकारी एक्ट में केस बनाया गया है। इस मामले में कोई भी गलत कार्रवाई नहीं हुई है। पूरी कार्रवाई में पारदर्शिता रखी गई है। ढाबा संचालक अपने आप को बचाने के लिए सीसीटीवी फुटेज का बहाना बना रहा है। सीसीटीवी फुटेज ढाबे के आगे की ओर लगे हुए हैं, पीछे की ओर नहीं लगे हैं। इसी कारण ढाबा संचालक बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। पूरी तरह से कार्रवाई वैधानिक की गई है। इधर ढाबा संचालक ने आबकारी विभाग की कार्रवाई के विरोध में पुलिस अधीक्षक को शिकायत की है। ढाबा संचालक सोनू के साथ कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद्र भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि ढाबा संचालक खुद एक दिव्यांग व्यक्ति है और वह शराब नहीं बेचता है। आबकारी विभाग ने गलत कार्रवाई की है, जबकि आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह डामोर का कहना है कि पूरी कार्रवाई सही है और आरोपी बचने की कोशिश कर रहा है। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी की एक रिपोर्ट। सिंह है। थोड़ा थोड़ा देता हूँ। एक दुकान छोटी घूमती है मेरी, वो मैं सो रहा था। सुबह 6 बजे उठा तो पुलिस की गाड़ी और एक ठेकेदार की गाड़ी आई और मेरे चेकिंग करी और मेरे दारू था ही नहीं, मैं दारू बेचता भी नहीं हूँ पहली बार। और उन्होंने कट्टा लाया अंदर से और कट्टा भरा और मेरे घुमटी वहाँ रख दिया और मेरा केस बना दिया। अब क्या चाहते हो आप? मेरा ये चाहता हूँ कि अब आज के बाद कोई भी घटना हुई मेरी दुकान में, उसकी जिम्मेदारी वो खुद पाले वो करेंगे। मेरा ये कहना है। क्या अधिकारी को कोई कार्रवाई चाहते हैं? अधिकारी कोई चाहता हूँ मैं तो यही चाहता हूँ कि अब की बार होगा वो जवाबदारी जो मेरे पास आए तो उनकी जवाबदारी रहेगी। जिन लोगों ने आपको झूठा बताया उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि ये गरीब को फंसा रहे, उंगलियाँ नहीं है, मैं कम ही खा रहा हूँ कैसे कैसे करके सता रहे मेरे को बार बार। क्या मतलब है सोहन जी, इसीलिए मैंने सीसी कैमरे लगा रखे। ये कल की घटना है कि आबकारी विभाग के लोग ठेकेदारों के साथ मिलकर के एक गरीब आदमी है सोहन सिंह, उनकी गुमटी पर गए। ये बहुत ही गरीब है और इनकी 8 उंगलियां नहीं हैं। चाय और बिस्किट बेचता है, लेकिन आबकारी विभाग के लोग और ठेकेदारों की मिली भगत से वहाँ जाकर के ज़बरदस्ती उसके घर में वो जो गुमटी थी उसमें घुस कर के जो शराब रख के केस बनाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में आबकारी विभाग का अमला पूरी तरह से अंकुश है। जो वास्तविक में शराब का अवैध कारोबार करते हैं उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई नेता हमारे क्षेत्र में शराब के कारोबारों में लिप्त है, लेकिन प्रशासन और आबकारी विभाग के लोग उनके साथ बैठ कर के चाय की चुस्कियां लेते हैं और गटर मस्ती करते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी को चाय की दुकान जो चला रहा था और उसके ऊपर उन्होंने जाकर के जिस तरीके से इनको केस बनाया, निश्चित रूप से इसकी निंदा करते हैं। आज एसपी साहब से हम लोग मिले, चौधरी जी से, और उनको सारा घटनाक्रम बताया और आप आश्चर्य करेंगे कि ये सारा जो घटनाक्रम हुआ वो सीसी कैमरे में कैद हो गया है। तो मुझे लगता है कि मंदसौर ज़िले में जो पुलिस का और आबकारी का जो अराजकता का जो माहौल चल रहा है
वो कांग्रेस पार्टी के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या सीसीटीवी कैमरे में क्या दिख रहा है? सीसीटीवी कैमरे में ये दिखाई दे रहा है कि आबकारी अधिकारी के जो लोग हैं आबकारी विभाग के, वो जाकर के शराब की जो बोतलें हैं वो सोहन सिंह जी के उसमें गुमटी में रख रहे हैं और फिर उनको धमका रहे हैं। अभी अभी इनके पास फिर कोई शर्मा जी है, उनका एक कॉल आया, उन्होंने कहा भैया वहाँ एसपी साहब के वहाँ आवेदन मत देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा, तुम्हारी चाय की दुकान भी नहीं चलने दूंगा। तो मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से गुंडागर्दी आबकारी विभाग यहाँ पर कर रहा है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हमें सुबह सुबह मुखबिर सूचना मिली थी कि टोल टैक्स के पास में एक ढाबा संचालक है, बनवारी लाल का ढाबा। मुखबिर द्वारा बताया गया कि ढाबे के नीचे एक 4 लेन की नाली के अंदर पाइप डला हुआ है, पाइप के अंदर उसने शराब रखी हुई है। तो हमने सूचना के आधार पर हमने उसकी जब तलाशी ली गई तो पाइप के अंदर से शराब जब्त की 35 क्वार्टर राजस्थान प्रिंस के प्राप्त की हमने, और उसको जब्त कर हमने प्रकरण बनाया गया। ढाबा संचालक ने उसके कैमरे इस तरह सेट किए हुए हैं कि वो उसका जो अवैध काम वो ना दिखाई दे। उस अवैध काम को छुपाने के लिए वो मीडिया में और हर जगह अपने वीडियो रिलीज़ कर रहा है कि पुलिस द्वारा गलत तरीके से कार्रवाई की गई। कार्रवाई बिल्कुल सही है। कार्रवाई बिल्कुल सही है। 35 क्वार्टर हमने प्रिंस के राजस्थान के बरामद की है, विधिवत उसकी तलाशी ली, प्रकरण वहीं बनाया गया। जमानतदार नहीं होने से उसको हम साथ में बिठा के लाए और कंट्रोल रूम पे लाके उसको जमानत बुला के जमानत दे के उसको छोड़ा गया। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।